नमस्कार साथियों। दोस्तों, महाकुंभ यह तो सुना ही होगा, मगर होता क्या है महाकुंभ और यह शब्द कहाँ से आया है। कुंभ का मतलब होता है कलश, घड़ा। महाकुंभ या महाकलश, सोचिए कि कलश का साइज कितना बड़ा होगा। अगर 12 साल में भारत के 4 अलग अलग शहरों में एक के बाद एक महाकुंभ का आयोजन होता है, और महाकुंभ है इस पूरे देश में, पूरी पृथ्वी में हिंदुत्व का सबसे बड़ा पर्व है। इतना बड़ा पर्व जितना ना पहले कभी हुआ, ना आगे कभी बन पाएगा। पर होता क्या है महाकुंभ, और कौन से 4 शहर उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज, इन 4 शहरों में एक के बाद एक हर 12 साल में एक महाकुंभ होता है। महाकुंभ के पीछे 2 कमाल की कहानियां हैं। आज यह 2 कहानियों में आपको एक के बाद एक सुनाने वाली हूँ, क्योंकि महाकुंभ फिर से आ रहा है और कब और कहाँ है। इस बार नंबर प्रयागराज का है और 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है, जिसमें हर नागा साधु, हर अघोरी, हर महादेश, हर बड़े बड़े मंदिरों के संत महात्मा, हर ऋषि मुनि हिमालय में बसे हुए हैं और तपस्या करते हुए हर मुनि और ऋषि, हिंदुत्व को मनाने वाले हर रक्षक वहाँ, जहाँ महाकुंभ की 2 कहानियों में से एक कहानी है सर्पों और गरुणदेव के बीच की। क्या है यह कहानी। एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि कश्यप। उनकी 2 पत्नियां थी जो आपस में बहनें थी। एक थी गधुर और दूसरी थी विंता। गधुर ने ऋषि कश्यप से एक दिन एक वरदान मांगा कि मुझे 100 विषैले बच्चे चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हो। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कह दिया और कद्रू को मिले 100 अंडे। यह देख के विंता को लगा कि मुझे भी वरदान मिलना चाहिए। विंता ऋषि कश्यप के पास गई और उन्होंने कहा कि मुझे भी वरदान दीजिए, मुझे भले बच्चे कम दीजिए, मगर मेरे बच्चे कंदरू के बच्चों से ज़्यादा शक्तिशाली होने चाहिए। ऋषि कश्यप ने कहा तथास्तु, और विंता को मिले 2 बड़े अंडे। अब जो 100 अंडे थे वो एक एक करके धीरे धीरे फूटने लगे और उन अंडों में से बच्चे निकलने लगे। कौन से बच्चे साफ पूरी दुनिया में जितने सर्प हैं उन सब की माँ कंदारू को माना गया। तो कंदरू को एक एक करके जब अंडे फूटने लगे और उनमें से बच्चे निकलने लगे तो विंता अपसेट हो गई। सब्र का बांध टूटने लग गया। उनको लगा कि जब इसके बच्चे हो रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं हो रहे, और उस जल्दबाजी में विंता ने 2 में से एक अंडा खुद अपने हाथों से फोड़ दिया। उस अंडे से जो निकला वह अर्ध विकसित शरीर था। एक ऐसा शरीर जो ऊपर से कमर तक बना था, मगर कमर के नीचे तैयार होना बचा था। वह तुरंत हवा में उड़ गया और नाराजगी से अपनी माँ विंता से कहा कि यह गलती जो आपने मेरे साथ की है वह दूसरे अंडे के साथ मत कीजिए। सब्र रखिए। और उड़ गया। आसमान वह कहाँ गया वह भी बताया जाएगा, पर उससे पहले बात करेंगे कि वो एक बचा हुआ अंडा उसका क्या हुआ। समय के साथ जब वो अंडा फूटा तो उसमें से पक्षी का चेहरा, बाज का चेहरा लेके के एक इंसान पैदा हुआ जो उड़ सकता था, और उसका नाम रखा गया गरुड़। उसका बड़ा भाई जो पहले निकल गया था आधे शरीर के साथ, उनका नाम पड़ा अरुण। और अरुण आज के डेट में सूर्योदय का सारथी है, जो सूर्य के साथ घोड़ा चलता है, और गरुड़ का भाई अरुण है। जब तक गरुड़ बाहर आया तब तक विंता माँ कद्रू और उसके 100 संतान सांपों की दासी हो चुकी थी। गरुड़ को यह देख के अच्छा नहीं लगा। गरुड़ और उन सब से पूछा कि मैं क्या करूं कि मेरी माँ को तुम लोग दासीत्व से मुक्त कर लो। सबने कहा कि वैकुंठ से अमृत कलश लाकर दे दो। कलश कुंभ घड़ा जिसमें अमृत रखा है उसको कहते हैं अमृत कलश। गरुड़ इतनी शक्तिशाली थे कि उन्होंने कहा ठीक है, मैं कुछ भी करके वो कलश लाकर तुम लोगों को दूंगा, जिसके बाद तुम लोग मेरी माँ को दासी से मुक्त कर दोगे। ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया और उसके बाद गरुड़ उड़ के वैकुंठ धाम और वैकुंठ से अमृत कलश उठा लाए। इंद्रदेव, सूर्यदेव, जितने शक्तिशाली देव थे सब गरुड़ का रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि एक एक करके उन्होंने सबको हरा दिया। यह बात पहुंची विष्णु जी के पास। जब देव भागते हुए उनके पास गए
और बोले कि अनर्थ हो जाएगा अगर यह अमृत कलश गलत हाथों में चला गया। पता नहीं कहाँ से एक बहुत ही शक्तिशाली प्राणी आया है जिसका चेहरा पक्षियों के जैसा है, शरीर इंसानों के जैसा है और साथ में है पंख जो उड़ता है, जो हम सब लोगों से ज़्यादा शक्तिशाली है। रोकिए। उसको विष्णु जी उतरे और युद्ध में और गरुण और विष्णु जी के बीच युद्ध हुआ। इस पूरे युद्ध के बीच में विष्णु जी को यह समझ में आया कि गरुण के हाथों में अमृत कलश है, मगर गरुण उसको खोल के उस कलश से अमृत ग्रहण नहीं कर रहा, सिर्फ हाथ में पकड़ा हुआ है। तो फिर विष्णु जी ने उससे पूछा कि ये क्यों चुरा रहे हो, इसको लेकर कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो, और जब अमृत कलश खुद तुम्हारे हाथ में है तो उसको ग्रहण क्यों नहीं कर लेते। तब गरुण ने पूरी बात, पूरी व्यथा बताई कि वह अपनी माँ को मुक्त कराने के लिए ले जाना चाहता है। विष्णु जी ने कहा, ठीक है, मगर एक शर्त है, तुमको यह अमृत कलश ले जाने दूंगा, और यह शर्त है कि अगर मैं तुमको अमृत कलश ले जाने देता हूँ तो अमृत कलश को जमीन पर पहुँचाने के बाद तुम हमेशा के लिए मेरे वाहन बन जाओगे, मेरे साथ रहोगे। गरुण ने इस शर्त को मान लिया। जैसे ही गरुण उस अमृत को कलश को लेके जाके जमीन पर रखा, विष्णु जी ने मायावी शक्ति से उस कलश को वहां से गायब कर दिया, क्योंकि वह अमृत कलश गरुण लेकर जाकर रख चुका था और सारे सांपों और उनकी माँ कद्रू के सामने, तो उनका प्रण पूरा हो चुका था, जिसके कारण उनकी माँ विंता को दासिव से मुक्त कर दिया गया। दासिव से विंता मुक्त हुई, लेकिन कलश और अमृत इन सबको नहीं मिल पाया। यह है पहली कहानी अमृत कलश की, क्योंकि यह माना जाता है कि जब विष्णु और गुरु आपस में युद्ध कर रहे थे तो उस कलश से अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी, और माना जाता है कि जहाँ 4 जगह है अमृत की वो बूंदें गिरी, वही 4 जगह है जहाँ आज महाकुंभ होता है। उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। दोस्तों, दूसरी कहानी समुद्र मंथन से समुद्र मंथन, जिसमें एक तरफ सारे देव खड़े थे और दूसरी तरफ सारे असुर क्रम अवतार में विष्णु जी खुद कछुए के रूप में उसके एक्सेस बने हुए थे और पर्वत को मथा जा रहा था। एक एक करके चीजें निकल रही थी और निकलते निकलते अमृत कलश लेकर निकले। जब धन्वंतरी के हाथों में अमृत कलश देखा गया तो असुर उसको धन्वंतरी से छीनना चाहते थे, और देवों को तो चाहिए ही था। उस पूरे खींचा काशी में ये पूरे अमृत कलश को लेकर देवगढ़ दौड़े बचाने के लिए। अमृत कलश को असुरों से जब इधर से उधर दौड़ रहे थे तो वो 12 दिन तक, और वो 12 दिन हमारे वाले 12 दिन नहीं, उनके लिए वो 12 दिन, इन 12 दिनों में 4 जगह उन्होंने विश्राम किया, रुके, और 4 जगह फिर वही 4 जगह हैं जहाँ पर अमृत कलश को रखा गया था, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तो यह 2 कहानियाँ हैं, और इसलिए क्योंकि उनके जो 12 दिन का सफ़र था जिसमें 4 बार उन्होंने ब्रेक लिया था, उस हिसाब से वह 4 दिन हर 12 साल में एक शहर में आते हैं। तो दोस्तों, यह है 2 कहानी अमृत कलश की, जिसके कारण महाकुंभ होता है। दोस्तों, महाकुंभ केवल स्नान का ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, योग, ध्यान, सत्संग, कथा और आध्यात्मिक जागरूकता का एक विशाल संगम भी है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आस्था, ज्ञान, मानवता के अद्भुत संगम का प्रतीक है। यह भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत को दर्शाता है और विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था और मोक्ष का एक पावन द्वार खोलता है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।